वो साल था 1993 का, जब अखिलेश यादव भारत की धरती छोड़ 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए। उस वक्त 20 साल की उम्र के अखिलेश उर्फ टीपू को यह पता नहीं था कि आगे चलकर वो उत्तर प्रदेश की सियासत में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने जा रहे हैं। 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सैफई में जन्मे अखिलेश सिर्फ और सिर्फ 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए, सबसे युवा मुख्यमंत्री। वो यूपी जो कई देशों के क्षेत्रफल से भी बड़ा है, उस यूपी पर उन्होंने 5 साल राज भी किया। 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 तक सीएम रहने वाले अखिलेश ने अपने कार्यकाल में गोमती रिवर फ्रंट से लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक, होनहारों को लैपटॉप बांटने से लेकर बुजुर्गों को पेंशन देने तक के कई साहसिक फैसले भी लिए। पर 2017 के बाद यूपी की सियासी फिजा बदली और अखिलेश को यहाँ की जनता ने राजनीति की पिच पर एलबीडब्ल्यू कर डाला। पूरा जोर लगाने के बाद भी अखिलेश सत्ता में वापसी नहीं कर सके और ये ख्वाब अभी तक अधूरा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश का भाग्य बदलने वाला है? क्या पहाड़ों की चढ़ाई करने के शौकीन अखिलेश सियासत की चोटी फतह करने जा रहे हैं? क्या फुटबॉल के दीवाने अखिलेश राजनीति के ग्राउंड पर गोल दागकर फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अखिलेश यादव का सियासी भविष्य 2027 पर ही पूरी तरह से टिक गया है। अगर इस चुनाव में अखिलेश कोई करिश्मा नहीं कर पाए तो आगे फिर डगर कांटों से भरा है। अखिलेश यादव पॉलिटिक्स के कच्चे खिलाड़ी भी नहीं हैं, लेकिन उनके लिए ये चुनाव इतना आसान भी नहीं होगा। 10 साल यूपी की सत्ता की कुर्सी से दूर रहने के बाद फिर से वापसी एक टफ टास्क है। ऐसा क्यों, इसके बारे में जाने इससे पहले इनका सियासी सफर देख लीजिए। साल 2000 में राजनीति में इनकी एंट्री हुई, कन्नौज से सांसद बने, 12 सालों तक कई बार सांसदी नसीब हुई, करहल सीट से विधायकी भी जीते, 2012 में सीएम भी बने, पिता मुलायम सिंह से मनमुटाव भी हुआ, अपनी धुर विरोधी मायावती के साथ इन्होंने गठबंधन का रिश्ता भी एक बार निभाया। सांसद, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का दायित्व निभाने वाली अखिलेश के लिए यह आने वाला 2027 का चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अखिलेश के सामने है योगी आदित्यनाथ, कट्टर हिंदू और बीजेपी के सबसे कद्दावर और फायर ब्रांड नेता। योगी ने यूपी को नई पहचान दिलाने की कोशिश भी की है और कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिसकी वजह से आज उनको इम्पैक्टफुल नेता के तौर पर देखा जाता है। चाहे वो अपराधियों का यूपी से सफाया हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे हिंदुत्व की छवि मजबूत करना हो, चाहे पिछड़ों, दलितों, ओबीसी के बीच में लोकप्रिय नेता बनने की बात हो। ऐसे अनेकों पहलू हैं, ऐसे अनेकों काम हैं जो योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही बेबाकी से किए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को सियासी पटखनी देने के लिए अखिलेश को अपने पिटारे से कोई जादुई चिन्ह निकालना ही होगा, कोई ऐसा दांव चलना ही होगा जिससे उनका फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। 400 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को अखिलेश कैसे जीतेंगे? कैसे अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को वो मजबूत करेंगे? कैसे अखिलेश जनता में अपना विश्वास फिर पैदा करेंगे? पीडीए का नारा लेकर चलने वाले अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी को अपने साथ ला पाएंगे? ये तय उन्हें ही करना है। कुल मिलाकर अगर 2027 का भंवर अखिलेश पार कर गए तो उनका सियासी उदय हो जाएगा, वरना तो संघर्ष का रास्ता उनके साथ चल ही रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश 2027 में सत्ता वापसी करने जा रहे हैं? क्या अखिलेश दोबारा बनने जा रहे हैं यूपी के मुखिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।